पायल, ये श्री कृष्णा, ये तेरा भाईला गुलाब कहाँ है? उसे पैसे चाहिए थे ना दांत निकलवाने के लिए। लेकिन मोटा भाभी वो तो गए डॉक्टर के पास दांत निकलवाने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे चला गया? फोन लगा उनको। आवाज मत निकालो। और मेरे जेब में से फोन निकाली। हाँ, कान में लगाइए। मेरे कान में लगाइए। क्या फोन है? हाँ, हेलो। हेलो, कहाँ है आप? अरे मोटा भाभी ढूंढ रही है आपको, आपको पैसे चाहिए थे ना दांत निकलवाने के लिए। क्या भैला आप भी ये औड़ी की बात कोई मन पे लगाता है। तुझे समझ में आ गया कि वो नंदोई जी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं सुबह सुबह आपने उनका हिंद सेलेक्ट करके उनको घर से निकाल दिया था ना, लेकिन आप दिल की बहुत अच्छी है ने, इसलिए वो पैसे लेने के लिए राजी हो गए। लेकिन तुझे कैसे समझ में आया कि नंदोई जी क्या कह रहे हैं? इतना क्लियर तो बोल रहे हैं भैला। ए भैला, मैं क्या बोलती हूँ, आपको अब भी पैसे चाहिए ना तो मैं आऊँ? अच्छा अच्छा बोल, नहीं चाहिए। हाँ? नंदोई जी इतनी देर बोलते रहे तो बस इतना सही बोला? हाँ। और ये ऐसे ऊ करके क्यों बोल रहे हैं? हाय हाय, ये मैंने क्यों नहीं सोचा है, पूछ लेते हैं। भाई लोग, ये तुझे हुआ क्या है, तू ऐसे करके क्यों बोल रहा है? हाय हाय, वो बोल रहे हैं अभी डॉक्टर के पास गए थे ना दांत की दवाई के लिए, तो डॉक्टर ने ऐसे दांत के अंदर से वो लगाते ना ऐसे इंजेक्शन, तो वो उनको दे दिया है, तो उनका मुंडा ऐसा ही हो गया है। लेकिन वो नंदोई जी ने इतनी सी बात में इतना सब कुछ बोल दिया। हाँ, लेकिन तुझे कैसे समझ में आ रहा है ये? मुझे सब समझ में आता है। वो क्या है ने, भैलू जब लोगों से पैसे लेते हैं ना तो वापस देते ही नहीं, तो लोग आके उसका मुंह तोड़ देते थे। तो अभी वो कभी कभी ऐसा टूटे मुंह से ऐसे ही बात करता रहता था, तो मुझे सब समझ में आता है। अच्छा, तू नंदोई जी से कह कि वो आज जल्दी घर आ जाए, मैंने उनके लिए गर्मा गर्म शीरा बना के रखा है। भैला कह रहे हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शीरा खाने आ रहे हैं और बाजार से कुछ ला रहे हैं। अब बाजार से कुछ लाना है ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, नंदोई जी वो नहीं, नंदोई जी आते वक्त आप भिंडी लेते आइएगा। बोल, वो बोल रहे हैं आता हूँ। चलो भाभी, मैं आती हूँ। अरे वाह, क्या कर रही हो एमिली? गुंजन भाभी, मैं सबके लिए रेड वेलवेट केक बना रही हूँ। आहा, आजकल बहुत खुश रहती है ना। पर एक बात बोलूं, क्या है ना, कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि सामने वाला हमको बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। उसके मन में ना कभी कभी कुछ और ही रहता है। यस गुंजन भाभी, जब से मैं आई हूँ इस घर में मुझे पे यही फील होता है। है ना? मुझे तो पहले दिन से ही दिख गया था एमिली। हाँ भाभी, you're right। पर एमिली, माय सिस्टर, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, मैंने सोचा आपको बुरा फील होगा, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ वो अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ, पर इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे नहीं लगा वो आपसे तुच्छ प्यार करते हैं। आज तूने गलती से पहली बार सही बात बोल दी। उसका प्यार सच्चा नहीं, टुच्चा है। मुझे बस लगता था कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। क्योंकि गुंजन भाभी, प्यार अंधा होता है ना।
हीरो, तेरा ध्यान किधर है? तेरी हीरोइन इधर है। ध्यान इधर ही है। एमिली, ये जो हीरो हीरोइन से पहले जो तू मुझे बोल रही थी, वो किसके बारे में बोल रही थी? भाभी, मैं उनकी बात कर रही थी। अरे उनके बारे में तो मुझे पहले से ही पता है, सालों से ऐसे ही है, वो नहीं बदलेंगे। गुंजन भाभी, मैंने कुछ भूल गई। गुंजन बहुत अच्छी लग रही है। सच? सच बहुत अच्छी लग रही है ये पेंटिंग जो मैंने अभी लगाई है। वो देख। लाओ, ये ले, दे दे भिंडी, सबके लिए आज भिंडी की सब्जी बनाना। नंदोई जी, मुझे पता है मोटा भाभी, आप हैरान हैं यही सोचकर कि मेरे पास वो डॉक्टर को देने के लिए पैसे आए कहाँ से, है ना? मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब, पैसे। ये डॉक्टर साहब, हाँ, ये ऐसा नशे जैसा क्यों फील हो रहा है? मैंने आपको आपका दर्द कम होने के लिए इंजेक्शन दिया था, ये उसी का असर है। अब उसने ऑपरेशन से पहले मुझे एक इंजेक्शन मारा मेरा पूरा मोटा सुन्न करने के लिए, और जैसे ही वो इंजेक्शन मुझे लगाया मेरा पूरा मोटा ही सुन्न हो गया। बोलो, और मैं तो ऐसे सूझबूझ ही खो बैठा, मेरे मुंह से सब ऑटोमेटिकली सच निकलने लगा। ये डॉक्टर साहब, हाँ, आपको ये नहीं पूछना है कि आपको देने के लिए मेरे पास पैसे आए कहाँ से? मैं भी यही सोच रहा था कि लोगों से पैसे लेने वाला आज दे कैसे रहा है। मैं बताता हूँ आपको। पिछली बार जब भी मैं अपना दांत दिखाने के लिए आया था ना, तभी मैंने देखा था कि आप उस ड्रॉर में अपने पैसे रखते हैं। फिर आप उधर बिजी हो गए, तो मैंने उसी में से निकाल के आप ही को आपकी फीस दे दी। गधेड़ा सा, और खड़ा करके दांत बाहर। मोटी बहन, आपके शैतान मगज में एक आइडिया आया है ना? पिंकुड़ी, हाँ? जो हमने लड्डू बांटे थे ना, ये उसी का फल है। भगवान ना हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं तो सोच, अगर गुलाब हुआ जैसे इंसान वो दवाई लेके सब सोच बोल सकते हैं, तो आरव भाई तो सब सोच बोल देंगे, और ये होगा हमारे लिए हुकुम का इक्का। लेकिन मोटी बहन, वो दांतों के डॉक्टर हमें दवाई क्यों देंगे? वो हमको दवाई देंगे नहीं, हम उनसे ये दवाई चुराएंगे और फिर वो हम आरव भाई को लगाएंगे और उनसे सब सच बुलवाएंगे और एमिली को इस घर से भगाएंगे। टिंग 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 टिंग। भगवान जी, देखो, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। प्लीज आ जाओ 2 मिनट। भगवान जी, आ जाओ मेरे साथ। अरे क्या हुआ? देखो, ये बहुत सुंदर है और सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। क्या है ये? रेड वेलवेट केक मैंने आपके लिए बनाया है। वाह 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 वाह, स्वादिष्ट भी। अच्छा मुझे बताओ इसे कैसे बनाया जाता है? Okay, basically, पहले you have to... एक मिनट, मैं आपको नहीं बताऊंगी। हाँ? अच्छा, ये सृष्टि मैंने बनाई और यहाँ सभी को मुझसे सब चाहिए, और ये केक तुमने बनाया और उसके पीछे की विधि नहीं बताना चाहती तुम? अब समझ गया मैं। तुम चाहती हो कि
जब भी मेरा इसे चखने का मन करे ना, मुझे तुम्हारे पास ही आना होगा, है ना? हाँ पकवान जी। ठीक है, मुझे तुमसे नहीं मिलना। एक विधि नहीं बता सकती? नहीं नहीं पकवान जी, आई एम सॉरी। अरे चिंता मत करो, भले ही मैंने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन शब्द नहीं, उसके पीछे की भावनाओं को समझो। अब जैसे कोई छोटा बच्चा शरारत करता है ना, तो उसकी माँ कहती है कि शैतान, बदमाश, लेकिन शब्दों के पीछे क्रोध नहीं होता, माँ की ममता होती है। मैं समझ गई पकवान जी। तुम कुछ नहीं समझे अभी तक, पूरी तरह समझने में समय लगेगा, लेकिन हाँ, चल समझ जाओगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ए भगवान, फिर औरतें। डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है? अरे क्या बताओ बहन, सवेरे एक महिला आई थी, वो बोलती थी कि मेरी बहू और मेरा बेटा रोज घूमने जाते हैं और फिल्म भी देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लेके जाते। अब उसकी बहू बेटा उसको लेके नहीं जाते, तो उसमें मेरी क्या गलती है? बहन, मुझे तो समझ नहीं आता है कि मेरे यहाँ लोग दांत निकालने आते हैं कि भड़ास निकालने आते हैं। डॉक्टर साहब, हम ना आपसे सास बहू की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ पिंकुड़ी। अरे क्या हुआ बेटा? अब आप दांत के डॉक्टर है तो दांत का ही दर्द होगा ना, पेट का दर्द तो होगा नहीं। मैं देखता हूँ। बेटा आ करो। ये वाला नहीं बेटा, मुंह खोलो। डॉक्टर साहब, वैसे आप ये बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के इसका दांत निकाल दोगे तो दर्द तो बहुत होगा ना? ये है इंजेक्शन, इसको हम मोड़े में लगाते हैं ना तो मोड़ा सून हो जाता है, फिर दांत निकालते वक्त कोई दर्द नहीं होता है। अरे पहले ये गाल पे दर्द था, अब ये गाल पकड़ लिया। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, बेचारी को इतना दर्द हो रहा है, बेचारी हाथ भी नहीं रख पा रही है ठीक से। है अच्छा 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 अच्छा। वैसे डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, एक इंसान को कितना डोज देना पड़ता है ताकि उसका मोड़ा एकदम सुन्न हो जाए? सिर्फ दांत के आसपास की जगह को सून करना होता है, इसलिए हम थोड़ी सी दवा लगाते हैं। तो क्या पुलिस वाले भी ऐसे ये दवाई देते हैं मुजरिम से सच उगलवाने के लिए? शायद हाँ, पुलिस वाले भी यही इंजेक्शन देते हैं। तो वो कितना देते होंगे ताकि मुजरिम सब कुछ सच उगल दे? आधा देते हैं या पूरा देते हैं, वो मुझे नहीं पता। अरे कभी इस गाल पे हाथ रखती हो, कभी उस गाल पे हाथ रखती हो, अरे मुझे पूरा कंफ्यूज कर देती हो, और इस कंफ्यूजन में कहीं भलता दांत निकल गया तो? हाँ, मोटी वीर, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा दांत का दर्द अचानक गायब हो गया। ये कैसे हो गया? मैंने तो अभी तक दांत निकाला ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपकी ये कुर्सी चमत्कार है। इसमें बैठने में बिल्कुल ठीक होगी। देखो देखो मोटी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक हो गई? तो ठीक है, घर चलते हो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। और मैं एंग्री हूँ तुमसे। मैंने सबके लिए केक बनाया था, लेकिन तुम अकेली खा गई। एवीडी, खाया नहीं है, छुपाया है तुम्हारे हाथों से बना रेड वेलवेट केक। अरे लेकिन केक क्यों छुपाया था? क्या है ना बेबीडी, तुमने आज पहली बार अपनी कोमल कोमल हाथों से सबके लिए रेड वेलवेट केक बनाया, ऊपर से आज पुनर्मासी का चांद भी निकलेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे एक रोमांटिक सा डेट किया जाए। हाँ, घर वालों के लिए फिर से बना देंगे केक। नो आरिफ, बा ने हमें दूर रहने को कहा है। जब तक मैं भारतीय संस्कार नहीं पास हो जाती तो हस्बैंड वाइफ वाली डेट अलाउड नहीं है। तो मैं कौन सा हनीमून मनाने को कह रहा हूँ? हाँ, और तुम्हें पता है मैंने और जमन ने कई बार एक साथ केक काट कर खाया है एज अ फ्रेंड, तो हम दोनों भी एज फ्रेंड केक काट कर खा सकते हैं ना, है कि नहीं? हाँ, और बेबीडी वैसे भी
दोस्तों साथ में डिनर भी कर सकते हैं ना? ओके, मैं रेडी हूँ। आप पा की परमिशन लेकर आओ। अरे बेबीडी, तुम मान जाओ ना। अगर पा को पता चलेगा तो? नहीं पता चलेगा। अरे वैसे ही मम्मी अभी सोई होगी। मान जाओ ना। हाँ? देख पिंकुड़ी, ठीक 12 बजे हम ना आरव भाई के कमरे में घुसेंगे, उनको ये इंजेक्शन लगाएंगे और फिर वहां से भाग जाएंगे और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने किया है। लेकिन मोटी बहन, जब हम आरव जी को इंजेक्शन लगाएंगे तो उन्हें दर्द होगा ना, और वो दर्द से चिल्लाएंगे आ, और चिल्ला करके वो उठ जाएंगे। फिर उन्होंने हम दोनों को देख लिया तो? अरे डोबी, इसीलिए तो हम रात को 12 बजे करेंगे। उस वक्त ना वो गहरी नींद में सो रहे होंगे और हम पीछे वाले दरवाजे से भाग जाएंगे और उनका दर्द पता है कैसा होगा? कैसा था? ऐसा लगा किसी मच्छर ने काटा। हाँ, तो आरव भाई को भी ऐसा लगेगा कि आधी रात को उनको कोई मच्छर काट के चला गया है। तो हेलो मोटी बहन, चुप काम में देरी कैसी? चलो चलते हैं। अरे क्या चलते हैं, थोड़ा तो सब्र कर, अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। अरे जमनिया, आज मैं एमिली को डेट पर लेके जा रहा हूँ। अरे अपने ही छत पर। हाँ, आज हम साथ में केक काटेंगे भी और खाएंगे भी। बस 12 बजने मेरा 15 मिनट रह गए। सुना, तू मेरा एक काम करेगा, तू मेरे लिए मोमबत्ती लेकर आ। क्या मोमबत्ती? अरे अरे भैया, यहाँ मेरे बाबूजी ने मेरी बत्ती बुझा दी है। अरे मुझसे होटल के बर्तन धुलवा रहे। अभी इतनी रात को कहाँ मिलेगी भैया तेरी मोमबत्ती? तू एक काम कर, तू ये जो डेट फेट का जो भी तेरा प्लान है ना, वो भी कैंसिल कर दे भैया। छोड़ना, अभी क्या डेट फेट कर रहा है? ए जमन, काम कर काम। जो साइमडून है, तुझे पता ही है ना, बा को तेरे अमेरिका जाने के खराब खराब सपने आते। और पहला अगर आधी रात को बा तेरे कमरे में आ गई और उन्होंने देख लिया कि एमली बेन भाभी और तू डेट कर रहे, अरे पहला रातों रात एमली बेन भाभी को मेरे होटल में भेज देंगे, समझा? लेकिन भैया एक काम हो सकता है। हाँ? तू अपनी जगह पे किसी और को सुला दे। फिर जमनिया, तू आकर सो जाना मेरी जगह पे। अरे भैया, अगर तेरी जगह पर मैं सोया ना तो ऐसा लगेगा कि स्कूल जाने वाला छोटा आरव सो रहा है। नहीं नहीं, तू अपनी किसी हाइट वाले को ढूंढना। अरे मेरी हाइट वाला कहाँ मिलेगा अभी? ये भैया, ये कैसी आवाज थी? अरे गुलाब हुआ आंगन के झूले पर ही सो गए और सोते सोते गिर भी गए। अरे गुलाब फुआ को भी है ना कोई काम धंधा नहीं। ये भैया, तेरी और गुलाब फुआ की हाइट सेम टू सेम है। ये भैया, तू अपनी जगह पर गुलाब फुआ को सुला देना। अरे लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेंगे जमनिया? मानेंगे भैया, मानेंगे। मैं तुझे अभी जो जो बोलूंगा ना, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट तू उनको बोल दे, समझा? और सुन सुन, ईयरफोन पहन लेना, उनको शक ना हो। ठीक है। मोटी बहन, चलो अभी चलते हैं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। पिंकुड़ी, अभी मैंने तुझे 5 मिनट पहले कहा था कि अभी 15 मिनट बाकी है, थोड़ा तो इंतजार कर। क्यों 12 बजे क्यों जाना है मोटी बहन? कोई मुहूर्त निकाला है क्या? पिंकुड़ी, अभी ना तुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, पर अभी के लिए ये समझ जा कि बाकी नींद ना बहुत कच्ची है और ठीक 12 बजे वो पहला खराटा लेती है। तो हमको ना एकदम ध्यान से चलना है, हमें ना इतनी सी भी चू नहीं करनी। एकदम सांस भी ना धीरे धीरे लेनी है, जोर से सांस नहीं लेनी है। समझ गई मोटी बहन, मैं सब समझ गई। हमें वहाँ चुपचाप जाना है, आरव जी को इंजेक्शन लगाना है और फिर चुपचाप वहाँ से भाग करके वापस आ जाना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब हमसे कोई पूछेगा ना तो हम कह देंगे आजकल ना घर में बहुत ज्यादा मोटे मोटे मच्छर हो गए हैं। फिर सबको ये लगेगा कि आरव जी को मच्छर ने काटा है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।